10 दिन तक हमारा नौजवान ये खिचड़ा खोर हुसैनी तो बन जाता है, लेकिन सच माना में हुसैनी कौन है, आइए मैं उसको तारीख की रोशनी में बताऊं। यजीद जिसका मुकाबला इमाम हुसैन से था, वो हिंदुस्तान का था, अफ्रीका और अमेरिका का था, यूरोप और लंदन का था? नहीं, वो अरबी था, अरब का रहने वाला था, हिजाजी था, अरब के उस खित्ते का रहने वाला था जिसे हिजाज कहा जाता है। और सिर्फ हिजाजी ही नहीं, जो कल्बे हिजाज है, हिजाज मुकद्दस का जो दिल है, जिसे मक्का कहा जाता है, वो मक्का का रहने वाला था। तो वो अरबी था, वो हिजाजी था, वो मक्की था। और खानदान के एतबार से अगर देखा जाए तो ये करशी था, कुरैशी कबीले से था, अब्द मनाफी था। इतनी सारी निस्बतें लगी हुई हैं इसके नाम से। आज लोग कहते रहे मक्का शरीफ से ही आए हुए हैं, ये वहां के इमाम साहब हैं। तो अगर मक्का शरीफ से आने की बुनियाद पर कोई काबिले एहतराम हो जाता तो यजीद भी तो मक्की था, यजीद भी तो अरबी था, यजीद भी तो हिजाजी था। आखिर उसका एहतराम क्यों नहीं किया जाता है? वो मक्की था, वो हिजाजी था, वो अरबी था, वो करशी था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 पुश्तों ऊपर जाकर के उसका शजरा मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे से उसका शजरा मिलता है। शजरा उसका उठा करके देखिए, यजीद का शजरा 5 पुश्त ऊपर जाइए तो रसूल पाक के शजरे से मिलता है। ये तो खानदानी और इलाकाई निस्बत थी, और रिश्तेदारी कितनी करीब की थी, रिश्ता कितना करीब का था। इसकी सगी बुआ, यजीद की सगी फूफी हमारी और आपकी माँ है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यजीद की सगी फूफी है, सगी बुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है उम्मे हबीबा, जिनका नाम है कुरान पाक के फरमान के मुताबिक नबी की जितनी बीवियां हैं वो पूरी दुनिया के मोमिनों की माँ है। इस एतबार से उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी और आपकी और पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। और जब आप माँ ठहरी और ये माँ का भतीजा ठहरा, अमीर मुआविया का बेटा, तो रिश्ते के एतबार से अमीर मुआविया दुनिया के मोमिनों के मामू हुए और यजीद सबके मामू का बेटा हुआ। इतना करीबी रिश्ता है। लेकिन जरा देखिए फूफी का तेवर क्या है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा का अंदाज क्या है, उनके ईमान की पुख्तगी का हाल क्या है कि एक मौके पर यजीद के दादा, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जिनका नाम अबू सुफियान है, अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, वो मक्के में रहते थे, अपने आबाई वतन में थे। उन्हें कोई जरूरत पड़ी और वो मदीने आए। जब मदीने में अपने काम से फारिग हो गए तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी उम्मे हबीबा से चलकर मुलाकात कर लें। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजे रसूल पाक के हुजरे में तशरीफ फरमा थी। अबू सुफियान हुजरे की तरफ बढ़े। उम्मे हबीबा ने अंदर से देख लिया कि मेरे बाप आ रहे हैं। फौरन आपने बिस्तर को समेट करके रख दिया, किनारे कर दिया। अबू सुफियान घर में दाखिल हुए, बैठे, और बैठने के बाद फौरन उन्होंने सवाल किया, बेटी मैं मक्के से चलकर आया, मैं तुम्हारा बाप, तुम मेरी बेटी। अरब का दस्तूर यह है कि अगर बिस्तर समेट करके रखा होता है, कोई मेहमान आ जाए उसके लिए बिस्तर को बिछा दिया जाता है। बेटी तुमने ये क्यों किया कि मुझे देख करके जल्दी से बिस्तर को समेट करके अलग रख दिया।
बेटी ने क्या ईमान अफरोज जवाब दिया है। बेटी कितना शानदार जवाब देती है। हमारी और आपकी माँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बेशक आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है। मैं आपकी बेटी हूं, इससे किसको इनकार है। मैं मानती हूं कि आप मेरे बाप और मैं आपकी बेटी, लेकिन ये बिस्तर जिसको मैंने समेट करके रख दिया है, उसकी वजह यह है कि इस बिस्तर पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं और तुम कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हो, अभी इस काबिल नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको, इसलिए कि इस पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं। इसीलिए मेरे मुर्शिद और मुझ जैसे करोड़ों के मुर्शिद आकाए नेमत नबी रहे आला हजरत अल्लामा अख्तर रजा ज़हरी अलैहि रहमत और रिज़वान हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। ये जज्बे ईमान ये सहाबा से हमें मिला है। सहाबा ने हमें बताया है कि बाप का रिश्ता अपनी जगह, माँ का रिश्ता अपनी जगह, भाई और बहन का रिश्ता अपनी जगह। जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। मैदाने करबला से हमको ये सबक दिया जा रहा है कि खूनी रिश्ता बाद में देखना, ईमानी रिश्ता पहले देखना। जो तुम्हारा ईमानी भाई है वो दुनिया के किसी के उस गोशे में हो वो तुम्हारा है, और अगर तुम्हारा कोई खूनी रिश्तेदार है मगर नबी का दुश्मन है, वो सब कुछ हो सकता है मगर तुम्हारा कभी नहीं। बेशक सुभान। मैदाने करबला से हमको ये सबक मिलता है। यजीद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक रिश्ते के एतबार से जानते हैं क्या लगता था। वो भाई लगता था रसूल पाक का। एक रिश्ते के एतबार से इतना करीबी रिश्ता था। दिखाना यह है कि यजीद का इमाम आली मकाम से खूनी भी रिश्ता है और अब तक ईमानी भी रिश्ता था। ये सारे रिश्ते बरकरार थे, लेकिन जब यजीद ने शरारत की, जब यजीद ने जुल्म किया, जब यजीद ने शरीयत की पामाली की, जब यजीद ने कानून इस्लाम के धज्जियां बिखेरना शुरू की, जब यजीद ने शरीयत मुताहरा के खिलाफ अपना इक़दाम शुरू किया, जब यजीद ने रसूल पाक की शरीयत को बर्बाद करना चाहा, तो इमाम आली मकाम ने ये नहीं देखा कि ये अरबी है, ये मक्की है, ये कुरैशी है, ये हिजाजी है, ये मेरा रिश्तेदार है। इमाम हुसैन ने ये नहीं देखा, बल्कि अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए मैदान में उतरे और आंख में आंखें डाल करके दुश्मन से आपने कहा, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। मैदाने करबला से हमको ये सबक मिल रहा है। रफीकान मोहतरम, आपने अपने जलसे के उन्वान में 3 बातें रखी हैं। तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद और से मुफ्ती आजम हिंद और याद इमाम हुसैन, इन तीनों में मुनासबत क्या है वो मुनासबत मैं बता करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। यजीदियत ये है कि शरीयत के खिलाफ कुछ भी किया जाए, कोई रोकने वाला न रहे, ये यजीदियत है। और हुसैनियत ये है कि रसूल पाक के दीन की हिफाजत की जाए। अगर जान जा रही है तो जाने दिया जाए, माल जा रहा है तो जाने दिया जाए, औलाद अगर जा रही है तो जाने दिया जाए, मगर रसूल पाक की शरीयत पर हर्फ न आने दिया जाए। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको इनाम क्या मिलेगा। कुरान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, तुम इस्तकामू, फिर उसी पर मजबूती से ठहर गए, कहा अल्लाह एक है, उसी पर मजबूती से कायम हो गए। अब मुखालफत करने वालों ने मुखालफत शुरू की, गाली देने वालों ने गाली देनी शुरू की,
मारने वालों ने मारना शुरू किया, कत्ल करने वालों ने कत्ल करना शुरू किया, लेकिन कलमे तैयबा पढ़ने के बाद उसी पर जो मजबूती से कायम रहा, तो चाहे दुनिया की कोई ताकत उसका साथ दे या ना दे, लश्कर उसकी हिमायत में आए या ना आए, लोग उसके लिए दौड़े या न दौड़े, कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे नेकों पर अल्लाह फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। गोया जो हक पर कायम रहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनकी मदद में आए या ना आए, अल्लाह फरिश्तों के जरिया उनकी मदद फरमाता है। और ये भी याद रखिए कि आदमी अगर किसी के साथ जुल्म करेगा, किसी के ऊपर जुल्म सितम ढाएगा और जुल्म सितम की बुनियाद पर अगर सामने वाले की किसी चीज पर कब्जा करना चाहेगा, तो थोड़ी देर के लिए यह तो हो सकता है, ये तो माना जा सकता है। और इसको मैं अपने अल्फाज में बारहा दोहराता रहता हूं और कहता हूं कि सुनो, आप जुल्म की बुनियाद पर किसी की जमीन पे कब्जा कर सकते हैं, जुल्म की बुनियाद पर किसी की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। आप गांव के प्रधान बन गए, रास्ते में आपके घर जाने के लिए कोई किसी का रास्ता आड़े आ रहा है, पुराना घर किसी का बना हुआ है, आप प्रधान हुए, आपको पावर मिला, आपने पावर इस्तेमाल करते हुए उसका घर गिरा दिया और उसके घर को आपने रास्ते में शामिल कर लिया। ये तो आप कर सकते हैं, घर पर कब्जा भी कर सकते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा भी कर सकते हैं। जुल्म की बुनियाद पर किसी की जमीन पर तो कब्जा किया जा सकता है, मगर जुल्म करके किसी के जमीन पर कब्जा कभी नहीं किया जा सकता। 1400 साल पहले की तारीख बता रही है कि यजीद ने जुल्म किया, यजीदियों ने सितम किया, सितमगरी का कोई तरीका उन्होंने छोड़ा नहीं, प्यासा रखा, बच्चों को शहीद किया, औरतों की नजरों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा गया। मैदान करबला में जुल्म और सितम की एक तारीख रकम कर दी गई और फिर बज़ाहिर इमाम आली मकाम शहीद कर दिए गए, उनको कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद यजीद ने इराक की जमीन पर कब्जा कर लिया, कूफा पर भी उसका कब्जा हो गया, बसरा पर भी उसने कब्जा कर लिया, करबला पर भी उसने कब्जा कर लिया, सारी जमीनें उसके कब्जे में चली गईं। मगर इंसाफ से बताइएगा कि क्या दिल भी लोगों का उसके कब्जे में गया? क्या लोगों का ज़मीर भी उसके कब्जे में गया? 1400 साल की तारीख बता रही है कि यजीद ने जुल्म करके जमीन पर तो कब्जा कर लिया, मगर जमीर पर कब्जा मेरे हुसैन का है, जमीन पर कब्जा हुसैन का है। इसीलिए बच्चा बच्चा कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हुसैनियत शरीयत पर मजबूती से कायम रहने का नाम है, यजीदियत शरीयत को बिगाड़ने का नाम है, हुसैनियत जुल्म की आंधियों के बीच अपनी हकीकत के और सच्चाई के चिराग को जलाए रहने का नाम है, और यजीदियत जुल्म और सितम की आंधी जलाने का नाम है। दोनों में बहुत फर्क है। आज कहने के लिए तो हमारा नौजवान हुसैनी बन जाता है, और अब तो दिल इतना कुड़ता है कि कभी कभी दिल में आता है कि 10 रोज घर से बाहर न निकला जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। ये नारा तो लगाते हैं मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मगर मुहर्रम में आला हजरत ने क्या करने के लिए फरमाया है और किससे मना किया है, हमको इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती है। हम तो वो करते हैं जो हमारा दिल चाहता है। 10 दिन तक हमारा नौजवान ये खिचड़ा खोर हुसैनी तो बन जाता है, लेकिन सच माना में हुसैनी कौन है, आइए मैं उसको तारीख की रोशनी में बताऊं। मगर इस मौके पर मैं एक वाकया सुनाता रहता हूं, आपने भी सुना होगा कि एक दिन लैला की नौकरानी ने लैला से कहा
कि आप कहती हो मेरा मजनू एक है, लेकिन मैं तो देखती हूं कि आपके बहुत सारे मजनू घूमते रहते हैं गली में। लैला ने कहा अपनी खादिमा से, तू गलत सोच रही है, मेरा मजनू तो सिर्फ एक है। कहा नहीं, बहुत सारे मजनू बाहर दिखते हैं। कहा आजमा ले। कहा कैसे आजमाऊं? लैला ने हुक्म दिया हलवा बनाओ। हलवा तैयार कर दिया गया। कहा तश्तरी में रख करके ले आओ। हलवा तश्तरी में रख करके लाया गया। लैला ने कहा इसे ढक दो। हलवे को ढक दिया गया और फिर उसके बाद में लैला ने नौकरानी से कहा इसे बाहर लेके जाओ और आवाज दो कि जो मजनू हो आए। लैला ने उसके लिए हलवा भेजा है। नौकरानी हलवे की तश्तरी लेकर घर से बाहर निकली और उसने आवाज लगाया, कौन है मजनू, आगे आए। लैला ने उसके जिस्म उसके लिए हलवा भेजा है। अब इतना सुनना था कि जितने मजनू गली में घूम रहे थे सब दौड़ते हुए पहुंच गए और मुझे दो मुझे दो मुझे दो, सबने हाथ फैलाया। थोड़ा थोड़ा उसने सबके हाथ पर हलवा रख दिया। चंद मिनटों में हलवा खत्म। नौकरानी ने तश्तरी ले जाकर लैला के सामने पटक दिया और कहा माफ करना लैला, मैंने पहले ही कहा था कि तेरे बहुत मजनू हैं, लेकिन तू नहीं मान रही थी। जाके देख बाहर कितनी भीड़ लगी है। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा थोड़ी देर ठहरो, ये तो अभी पहला पेपर था, इसके बाद एक पेपर और होगा, तब इम्तिहान में कामयाबी का रिजल्ट निकाला जाएगा। रुको थोड़ी देर। लैला ने कहा ठहरो। नौकरानी थोड़ी देर ठहरी रही। उसके बाद में कहा जाओ तश्तरी में छुरी रख लाओ। छुरी रख करके लैला ने सामने कर दिया। कहा इसे ढक दो। ढक दिया। कुछ देर गुजरने के बाद लैला ने कहा लेकर के जाओ, बाहर इसे ले जाओ और बुलाओ मजनू को और कहो कि लैला ने अपने मजनू के जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। इतना कहा और फौरन नौकरानी ने तश्तरी लिया, बाहर निकली। वो जो हलवा चाट रहे थे वो समझे कि फिर दोबारा मेहरबानी हो गई है। दौड़े हुए बगैर बुलाए पहुंच गए। लाओ 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 मुझे दो। नौकरानी ने कहा सबको मिलेगा, साइलेंट, सब अपनी जगह पे ठहर जाओ, सबको दूंगी मगर थोड़ा इंतजार करो। अब सब अपनी जगह पे ठहर गए। लैला ने कपड़ा हटाया और छुरी हाथ में ली और कहा जो मजनू है आगे आए। लैला ने उसके जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। इतना सुनना था, ये जितने हलवा खोर मजनू थे सब रफू चक्कर हो गए। पूरा मैदान खाली हो गया, एक भी मजनू नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर के बाद लैला की नौकरानी तमाशा देख ही रही थी कि एक गिरता पड़ता फटे पुराने कपड़े में आगे बढ़ा और उसने फौरन छुरी हाथ में लेकर के गोश्त काटना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दरमियान उसने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से अगर कहीं का गोश्त काट करके दे दूं, हो सकता है लैला की मर्जी के खिलाफ हो। जाओ उससे पूछ करके आओ लैला ने जिस्म के किस हिस्से का गोश्त मांगा है। और उसने छुरी को हाथ पे चलाना शुरू कर दिया। लैला की नौकरानी ने जल्दी से छुरी को लिया और जाने के बाद अंदर नौकरानी ने लैला से कहा माफ करना लैला, आज मैं मान गई तेरे बहुत सारे मजनू नहीं है, तेरा मजनू तो हकीकत में एक ही है। कहा और क्या थे? कहा पता चला कि वो सब हलवा खोर मजनू थे, हकीकत में तेरा मजनू सिर्फ एक है। इसी तरीके से ये जितने हिचड़ा खोर हुसैनी है, अगर जरूरत पड़ जाए कि शरीयत पर अमल करो, मसलके आला हजरत पर अमल करो, इस्तिकामत दिखाओ, जो शरीयत का हुक्म है उस पर डटे रहो, तो इसमें से न जाने कितने खिचड़ा खोर हुसैनी गायब हो जाएंगे। बचेंगे तो वही जो सच्चे हुसैनी होंगे। आइए मैं आपको बताऊं